नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके जी स्टेशन पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जीके जीएस के ऊपर, जो कि हम लोग दिवस के ऊपर चर्चा कर रहे थे, लेकिन कुछ निजी कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक है। लेकिन अब आज से मैं वीडियो कंटिन्यू कर दिया हूँ और आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, चलिए आज से शुरू करते हैं हम लोग दिवस, और ये कल दिवस खत्म हो जाएगा। और आप लोग कॉपी पेन नोट लेकर अच्छे से नोट डाउन करिए, ताकि आप लोग एग्जाम में इससे अगर प्रश्न आए तो कोई भी आपका प्रश्न गलत ना हो दिवस से, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 1 जुलाई को तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 1 जुलाई, ठीक। इसके अलावा और 1 जुलाई को विश्व फल दिवस, विश्व फल दिवस, विश्व फल दिवस 1 जुलाई, ठीक। विश्व फल दिवस 1 जुलाई। फिर इसके अलावा ये 1 जुलाई को तो जीएसटी के स्थापना दिवस, जीएसटी दिवस 1 जुलाई, क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था भारत में। और विश्व में पहली बार जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था जीएसटी। और जीएसटी लागू करने वाला भारत विश्व के कितने नंबर का देश है? तो 61 नंबर का देश है, 161, ठीक। और जीएसटी जो लागू हुआ भारत में, तो वो किस देश की मॉडल पे लागू हुआ जीएसटी? तो कनाडा देश के मॉडल पर, ठीक। जीएसटी के गठन के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई? मतलब जीएसटी के ये गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, ठीक। लेकिन जीएसटी का जो फॉर्मेट है, प्रारूप, जो फॉर्मेट प्रारूप होता है ना कोई चीज का, तो फॉर्मेट के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो असीम दास गुप्ता समिति, ठीक। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो जीएसटी लागू करने, याद रखिएगा, पहला राज्य असम, दूसरा राज्य कौन था? तो बिहार। और जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य यानी या यूटी कौन है? तो जम्मू कश्मीर, ठीक। जीएसटी काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? जीएसटी परिषद, तो आर्टिकल 279 ए, 279 के ए में, ठीक। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री जो कहे हुए निर्मला सीतारमण, ठीक। जीएसटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 33, 1 + 32, जो कि एक वही अध्यक्ष होते हैं, वित्त मंत्री। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर कुल कितना होता है? मतलब डिजिट, रजिस्ट्रेशन नंबर का जो डिजिट कितने अंकों का आता है? तो टोटल 15 डिजिट होता है, मतलब नंबर और लेटर सब मिला के। जीएसटी के बारे में इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और कौन सा दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को? तो डॉक्टर्स डे यानी चिकित्सक दिवस, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को, ठीक। क्योंकि ये 1 जुलाई 1882 को विधान चंद्र राय का जन्म हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल के ये दूसरे सीएम थे। इन्हीं के सम्मान में, और ये पेशेज डॉक्टर भी थे, इसीलिए इनके सम्मान में चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, विश्व फल दिवस, जीएसटी दिवस और चिकित्सक दिवस, ये सब 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 2 जुलाई को तो राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस, 2 जुलाई को राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस, राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई। लेकिन सिर्फ पूछेगा राष्ट्रीय खेल दिवस, तो 29 अगस्त, जो कि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, 29 अगस्त 1904 को उनका जन्म हुआ था, ये पर इलाहाबाद में, लेकिन अब उसका नाम प्रयागराज हुआ। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, लेकिन राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस तो 2 जुलाई। 3 जुलाई को, ये मतलब ऐसे 3 जुलाई फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसे जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। कौन? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई। यानी अगर ऑप्शन में अगर 3 जुलाई तो ये मारिए, नहीं तो जुलाई के पहले शनिवार, ऐसे याद रखिए, जुलाई के पहले शनिवार को, जुलाई के पहले शनिवार को क्या? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ये सहकारिता की आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1904 में। और ये सहकारी जो संगठन है, इसकी चर्चा संविधान के किस भाग में? तो भाग 9 के ख में, भाग 9 में पंचायत, भाग 9 के क में नगरपालिका, और भाग 9 के ख में सहकारी संगठन, सहकारी समिति। ये सहकारी समिति जो है, इसके ये संविधान का विशेष दर्जा कब दिएगा? मतलब किस संविधान इसको दर्जा दिएगा? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी संगठन को ये संविधान के भाग में उल्लेख किया गया। 4 जुलाई को, तो 4 जुलाई को हो गया आपका यूएसए का स्वतंत्रता दिवस, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई। तो कब हुआ था अमेरिका आजाद? तो 4 जुलाई 1776 को, याद रखिएगा। 7 जुलाई को तो विश्व चॉकलेट दिवस, वर्ल्ड चॉकलेट डे, कब? 7 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। क्यों? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, ठीक। और इसको मनाने की शुरुआत कब हुई? तो 2 साल बाद, 11 जुलाई 1989 से पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को तो विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल
विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई, ठीक है। एक जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो एसबीआई का स्थापना दिवस, ये छूट गया था, माइंड पे नहीं था, अभी माइंड पे है कि एसबीआई का स्थापना दिवस 1 जुलाई, क्यों, कि एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था और हेडक्वार्टर से कहाँ है, मुंबई। चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों अब आगे के देखते हैं। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाता है, तो 17 जुलाई को आपको होता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, इंटरनेशनल जस्टिस डे 17 जुलाई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई। ये नेल्सन मंडेला जो है ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति और दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। पहले विदेशी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में भारत रत्न, और ये दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला। इनको भारत रत्न कब मिला, 1990 में, और इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 3 साल बाद 1993 में, ठीक। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, याद रखिएगा। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई। 22 जुलाई को ये क्या मनाता है, तो राष्ट्रीय मस्तिष्क दिवस, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस, विश्व मस्तिष्क दिवस, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई। 23 जुलाई को तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ठीक। 24 जुलाई को आयकर दिवस, यानी इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस, और राष्ट्रीय ताप अभियंता दिवस। इसके अलावा राष्ट्रीय ताप अभियंता दिवस 24 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, क्यों, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, इसीलिए 26, और भारत विजय हो चुका था, तो इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। उस समय देश के पीएम कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, और पाकिस्तान के पीएम कौन थे, तो नवाज शरीफ। 28 जुलाई को तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। 29 जुलाई को और क्या मनाते हैं, तो अच्छा ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे, ये मत भूलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, क्यों, क्योंकि 29 जुलाई 2010 को बाघ दिवस मनाना शुरू हुआ, और इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, तो 1 अप्रैल 1973 को, ठीक। इसीलिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और अब टाइगर स्टेट कौन बन गया है, पहले था 25 सालों से मध्य प्रदेश, लेकिन वर्तमान में टाइगर स्टेट कौन बन गया, गुजरात, याद रखिएगा। 25 सालों से था एमपी, लेकिन वर्तमान में अब टाइगर स्टेट कौन बन गया, गुजरात, ठीक। ये 26 दिसंबर 2025 को घोषणा हुई है, किसके द्वारा, एनटीसीए के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, ठीक। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखला, तेंदुआ टाइगर स्टेट गुजरात, तेंदुआ स्टेट तो मध्य प्रदेश, तेंदुआ स्टेट, और तेंदुआ राजधानी तो बेंगलुरु, याद रखिए ये सब। 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं, 30 जुलाई को तो ये मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई। चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। और ये जितना भी पढ़ाया हूँ ये सब का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से पहले, लेकिन वीडियो देखना जरूरी है, तब जाके समझ आएगा। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके उसको नोट डाउन करके टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। चलिए दोस्तों अब आगे अगस्त महीने का देखते हैं। जुलाई में जितना इंपॉर्टेंट था वो करा दिया, अब अगस्त महीने में 1 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो 1 अगस्त को ये वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे। इसके अलावा 1 अगस्त को तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को। और इसके अलावा 1 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो विश्व स्तनपान दिवस, विश्व स्तनपान दिवस, मतलब इसका मतलब जो माता जो है बच्चे को दूध पिलाती है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो 1 अगस्त, ठीक। 6 अगस्त को तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस क्यों मनाते हैं 6 अगस्त को, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को किस शहर पर, जापान के हिरोशिमा शहर पर, ठीक। वो जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, तो फैटमैन, नहीं सॉरी लिटिल बॉय, जो परमाणु बम गिराया गया था ना उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय।
और इसमें किस केमिकल का प्रयोग किया गया था? यूरेनियम 92-235, याद रखिएगा। 7 अगस्त को तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। और इसके अलावा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जो हाथ से हैंडीक्राफ्ट के सामान बनाया जाता है उसके लिए दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ये भाला फेंक दिवस 7 अगस्त क्यों मनाते हैं? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को ये सिल्वर मेडल जीता था। 7 अगस्त गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में नहीं, सिल्वर मेडल जीता था। गोल्ड मेडल तो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीत लिया था और पाकिस्तान पॉइंट टेबल में 62वें नंबर पर पहुंच गया और इंडिया पॉइंट टेबल में 71 नंबर पर। क्यों? क्योंकि गोल्ड, सिर्फ एक गोल्ड मेडल के चलते पाकिस्तान चला गया ऊपर 62 नंबर पर। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस, अगस्त क्रांति दिवस। इसके अलावा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, ठीक है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस। इसके अलावा 10 अगस्त को और क्या मनाते हैं? तो विश्व शेर दिवस। सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहिए, बाद में नोट डाउन करिएगा पीडीएफ से डाउनलोड करके। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इससे आप लोग को ध्यान आया कुछ? ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस तो 15 जुलाई। कनेक्ट करके चलना है एक एक क्वेश्चन को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, विश्व अंगदान दिवस, जो लोग अंगदान करते हैं उनके लिए। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति 14 अगस्त। क्यों? क्योंकि 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन हो गया था, इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्र दिवस और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्र दिवस। 19 अगस्त को और क्या मनाते हैं? तो 19 को विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवतावादी दिवस। और इसके अलावा 19 अगस्त को तो विश्व फोटोग्राफी दिवस, फोटो जो फोटोग्राफर होते हैं उनको सम्मान प्रोत्साहन करने के लिए विश्व फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त को तो सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस। क्यों 20 अगस्त को? क्योंकि 20 अगस्त 1991 को राजीव गांधी की बम विस्फोट में हत्या कर दी गई। वो मंच पर भाषण दे रहे थे और एक छोटी लड़की माला पहनाने गई और उसी माले में बम फिट किए गए थे। जैसे ही माला पहनाई लड़की, बम विस्फोट में उनकी मौत हो गई। इसलिए 20 अगस्त 1991 को उनकी डेट हुआ था, उसी दिन से 20 अगस्त को हर साल सद्भावना दिवस मनाते हैं। और 20 अगस्त को तो विश्व मच्छर दिवस, विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त। 21 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो 21 अगस्त को मनाते हैं दोस्तों, ये क्या बोलते हैं? 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। जो सीनियर सिटीजन हो गए 60 प्लस, उनके सम्मान के लिए वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त। चलिए इसको बढ़िया से देखकर नोट डाउन करिए और पीडीएफ से नोट डाउन करके रिवीजन करिएगा। चलिए दोस्तों आगे थोड़ा सा और बचा हुआ है, फिर अगस्त महीना खत्म हो जाएगा। 23 अगस्त को तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और ये क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये अभी हाल ही में जो बिहार ऐसे ही एग्जाम हुआ था ना 1799 पोस्ट का प्री, तो उसी 18 जनवरी किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाया जाता है तो 23 अगस्त। क्यों? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भारत है। लेकिन चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है? तो अमेरिका। याद रखिएगा, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश अमेरिका है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत। ठीक है, तो प्रथम 3 देश कौन है जो चंद्रमा पर पहुंच चुका है? तो इसका ट्रिक है अरुचिभा, अरुचिभा ट्रिक है। तो अरुचिभा, अ से अमेरिका, रू से रूस, ची से चीन, भा से भारत। अरुचिभा यानी चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश तो भारत है। 23 अगस्त 2023 को पहुंचा। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कहां पहुंचा था? तो मैजिनस यू क्रेटर के पास। ठीक है, याद रखिएगा। और ये चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ उसमें इसरो के अध्यक्ष कौन थे? इसरो के अध्यक्ष तो ये थे एस सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष। और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो पी बुरमुथवेल, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन थे? तो मोहन कुमार। ये सब जितना पॉइंट मैंने बोला है ये सबको मैं भले लिख नहीं रहा, लेकिन इसको नोट डाउन करिएगा, ये सारा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 27 अगस्त को विश्व झील दिवस, विश्व झील दिवस 27 अगस्त।
29 अगस्त को, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। लेकिन विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस तो 6 अप्रैल, याद रखिएगा। और विश्व खेल पत्रकार दिवस तो 2 जुलाई। मैं जहां एक क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को लिंक कनेक्ट करके मैं चलता हूँ। 30 अगस्त को तो राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त। और 31 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ठीक है दोस्तों, ये अगस्त महीना पूरा कंप्लीट कर लिए। इसको बढ़िया से देखिए, वीडियो को नोट डाउन करिए और पीडीएफ से रिवीजन भी टाइम टू टाइम कर दें, लेकिन नोट डाउन करके, ताकि दिमाग में ज्यादा दिन बैठा रहे। चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, सितंबर महीने का आज हम लोग लास्ट देखते हैं, उसके बाद कल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम लोग समाप्त कर देंगे, फिर नया टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। 1 सितंबर को तो LIC का स्थापना दिवस, LIC का स्थापना दिवस 1 सितंबर। क्यों? क्योंकि 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसका टैगलाइन क्या है? तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, LIC का टैगलाइन। 2 सितंबर को तो विश्व नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस। ठीक, अभी हाल ही में नारियल के 2 किस्म जारी किए, 2 प्रजाति, उसका नाम क्या है? तो कल्पा सुवर्णा, कल्पा शताब्दी, नारियल की प्रजाति है। अच्छा, 1 सितंबर को और एक दिवस मनाता है, कौन? तो राष्ट्रीय स्तनपान दिवस, राष्ट्रीय पोषण दिवस, राष्ट्रीय पोषण दिवस 1 सितंबर। लेकिन पूछेगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, तो 1 से 7 सितंबर। सप्ताह आ गया तो 1 से 7 सितंबर, लेकिन दिवस बोलेगा तो 1 सितंबर। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। क्यों? क्योंकि 5 सितंबर 1888 को 1888 में किसका जन्म हुआ था? सर्वपल्ली राधाकृष्ण का। और ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, इसीलिए 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर, याद रखिएगा। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। और इसके अलावा तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी जो नहीं कर रहे बॉडी का, जो दर्द होता है उसके लिए फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसीलिए 8 सितंबर। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। लेकिन राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस बोलेगा तो 2 दिसंबर। वो सब आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी कनेक्ट करके चल रहा हूँ। राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। 14 सितंबर को तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा हिंदी को लागू किया गया, भारत की राजभाषा हिंदी 1949 को, इसीलिए 14 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो पूछेगा विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 15 सितंबर को अभियंता दिवस, अभियंता यानी इंजीनियर्स डे। क्यों? क्योंकि 15 सितंबर 1861 को इस दिन किसका जन्म हुआ था? तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, जो भारत के प्रथम सिविल इंजीनियर थे। सड़क पुल ये सब बनाने के लिए भारत के पहले सिविल इंजीनियर कौन थे? ये एम विश्वेश्वरैया। इसीलिए इनके सम्मान में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाते हैं। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में ओजोन परत में कमी लाने के लिए एक मीटिंग हुआ था, ओजोन परत संरक्षण कमी लाने एक मीटिंग हुआ था 16 सितंबर 1987 को। कहाँ? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ठीक, ओजोन परत जो है ये वायुमंडल में किस परत में स्थित है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ओजोन परत जो मोटाई मापने की इकाई होती है उसे डॉप्सन यूनिट कहते हैं, डॉप्सन। और ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? तो ओजोन का फॉर्मूला है तो O3, तो ऑक्सीजन के 3 अणु, O3 तो ऑक्सीजन के 3 अणु, याद रखिएगा। 17 सितंबर को तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। उसके अलावा विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और इसके अलावा और क्या मनाते हैं? तो हैदराबाद मुक्ति दिवस, हैदराबाद मुक्ति दिवस। कब? तो 17 सितंबर को। 18 सितंबर को तो विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बम्बू डे, विश्व
बांस दिवस। ये बताइए कि बांस जो है ये किस कुल से संबंधित पौधा है? जो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, तो ये बांस किस कुल का पौधा है? तो बांस जो है ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है, याद रखिएगा, ग्रेमिनेसी कुल का। 20 सितंबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस, आरपीएफ का स्थापना दिवस। 20 सितंबर 1957 को आरपीएफ का स्थापना होता है। ये बताइए कि आरपीएफ में जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके इतिहास में पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, जो अभी भी वर्तमान में अपने पद पर कायम है? आरपीएफ की वर्तमान महिला महानिदेशक इतिहास में, तो सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा। आरपीएफ का फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का आदर्श वाक्य है मोटो यशो लभस्व, यशो लभस्व। चलिए इसको नोट डाउन करिए। थोड़ा सा और है सितंबर, उसके बाद हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम लोग कल डिस्कशन करेंगे आगे का पॉइंट। 21 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। इसके अलावा और क्या मनाते हैं 21 को? तो विश्व अल्जाइमर दिवस, अल्जाइमर दिवस। ये अल्जाइमर मानव शरीर के किस अंग से संबंधित बीमारी? अल्जाइमर तो ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी। इसमें क्या होता है? तो ये धीरे धीरे भूलने की क्षमता, मतलब ये याददाश्त कमजोर होने लगता है अल्जाइमर रोग से, मतलब भूलने की पावर शक्ति कमजोर हो जाती है। 22 सितंबर को तो विश्व राइनो दिवस, विश्व राइनो दिवस। राइनो क्या है? तो एक सिंग वाला गेंडा है, और ये कहाँ का राजकीय पशु है? राइनो यानी एक सिंग वाला गेंडा, तो आसाम का राजकीय पशु है, एनिमल स्टेट पशु आसाम का। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस, विश्व नदी दिवस। 25 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस, विश्व फार्मासिस्ट, जो डॉक्टर्स होते हैं फार्मा लिए, विश्व फार्मासिस्ट दिवस। और इसके अलावा विश्व फेफड़ा दिवस, विश्व फेफड़ा दिवस, विश्व फेफड़ा दिवस 25 सितंबर, ठीक है। लेकिन बोलेगा विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस, तो 1 सितंबर। विश्व फेफड़ा दिवस 25 सितंबर, और विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस 1 अगस्त, विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। तो बोलेगा विश्व पर्यावरण दिवस, तो 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस तो 26 सितंबर। लेकिन बोलेगा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। एक साथ तीनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। 27 सितंबर को तो विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, ठीक। लेकिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो 25 जनवरी, ठीक है। 28 सितंबर को तो विश्व रेबीज दिवस, विश्व रेबीज दिवस। ये रेबीज क्या है? तो ये रोग है, ये किससे होता है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। इसमें क्या होता है मनुष्य को? तो पानी से डर लगने लगता है, मतलब जहां जल है वह पानी में जाने से डर लगने लगता है, रेबीज रोग होता है। तो जिसे क्या कहते हैं साइंस की भाषा में? तो हाइड्रोफोबिया रोग। हाइड्रो यानी जल, और फोबिया यानी डर। ये रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुईस पास्चर ने, और उसी ने दूध के पाश्चुकरण की विधि भी दी थी, खोज की थी लुईस पास्चर। 29 सितंबर को तो विश्व हृदय दिवस, विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे, ठीक। और 30 सितंबर को तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों, मैं अगस्त में लिखवा दिया था ये अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 या 31 अगस्त को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस होगा 30 सितंबर, और 31 अगस्त को क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त, और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे तो 30 सितंबर। तो ये रहा दोस्तों आज का 3 महीने का इंपॉर्टेंट डे, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों लेवल पर हम लोग देखें। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से 1-2 बार देखें, और उसके बाद पीडीएफ से नोट डाउन कर लें, नोट्स बना लें, ताकि आप लोग इसको बार बार देखिएगा तो एग्जाम में आप लोग को इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो भी मैंने दिवस कराया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और मैं डेली आप लोग के लिए एक से बढ़कर एक कंटेंट मैं आप लोग के लिए डिलीवर कर सकूं। तब तक के आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।